Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशंस में जाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस टाइमली आपको मिलती रहें और आप एंजॉय करें, कुछ सीखें और दूसरों को सिखाएं। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के सिस्टम्स के बारे में, कितनी तरह के अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं, और हम बात करेंगे अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या हैं, और हम बात करेंगे अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है पूरा कंप्लीट। अब इन तीनों चीज़ों से पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है और डिफरेंट उसके चीज़ें कि उसके हेड्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स। वो आप मेरी लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो आपको उस नोहा उसकी समझ आएगी। अब इसे देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ आए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग सिस्टम्स। अकाउंटिंग सिस्टम्स बेसिकली किस तरह से हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, ये होता है मेन ना। सबसे पहला सिस्टम जो यूज़ होता है अकाउंटिंग में वो है कैश सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम, there are three types of accounting system basically: cash basis system, accrual basis system and mixed system। नाम से आपको समझ आ रहा होगा लेकिन मैं इसे और डिस्क्राइब करूँगी, अगली स्लाइड्स आ रही हैं आपके पास। सबसे पहले बात करेंगे कैश बेसिस सिस्टम। कैश बेसिस सिस्टम होता है जब हम तमाम चीज़ें कैश पे रिकॉर्ड करते हैं। जब कैश रिसीव होगा रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, जब कैश पे होगा जब रिकॉर्ड होगी। तो तमाम जो ट्रांजैक्शंस होंगी बिज़नेस में जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो तमाम कैश पे डिपेंड कर रही होंगी, कैश बेसिस पे तमाम डीलिंग हो रही होगी और रिकॉर्ड कीपिंग भी कैश बेसिस पे हो रही होगी। तो ये सिस्टम जो होगा वो कहलाएगा कैश बेसिस सिस्टम। जबकि एक और सिस्टम जो हमारे पास दूसरा है वो जो यूज़ होता है वो है अक्रूवल बेसिस सिस्टम। अक्रूवल बेसिस का मतलब है क्रेडिट पे तमाम चीज़ें चल रही हैं। क्रेडिट मीन्स कि आप उधार पे लेन देन कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस सिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड आपको पता होगा कि जब तक वो अर्न नहीं होगी तो इनकम नहीं बनेगी, और जब तक आपका जो है वो प्रीपेड है कोई चीज़ तो उस वक्त तक वो एक्सपेंस नहीं बनेगा। डुअल एंट्री सिस्टम होगा, दो दफ़ा, पहले अनअर्न्ड बुक होगा, लायबिलिटी बुक होगी, दैन वो होगा इनकम बनेगी। इसी तरह से पहले आपका प्रीपेड एसेट बुक होगा और वो बाद में एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। तो ये सिस्टम कहलाता है अक्रूवल बेसिस सिस्टम। लेकिन एक थर्ड सिस्टम है जो कहलाता है मिक्स सिस्टम। मिक्स सिस्टम का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आप कैश बेसिस पे चला रहे हो, कुछ अक्रूवल बेसिस पे, दोनों का कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड बेसिस सिस्टम। तो कुछ लोग इसे प्रेफर करते हैं तो वो यहाँ पे ये यूज़ हो रहा होता है। अब आपने देखी कि अकाउंटिंग के अंदर ये तीन तरह के सिस्टम्स यूज़ होते हैं। अब सिस्टम्स के बाद बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और उन ब्रांचेस के अंदर हम क्या देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग की जो बेसिक्स है वो है बुक कीपिंग। ये भी एक ब्रांच के तौर पे हम इसको लेते हैं और इसमें हम बात करेंगे। ब्रांचेस चार होती हैं वैसे अकाउंटिंग की। सबसे पहले बुक कीपिंग, सेकंड नंबर पे आएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड नंबर पे आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फोर्थ पे आएगी मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये चार तरह की अकाउंटिंग्स हैं, ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। अपने अंदर पूरी हिस्ट्री और इनके अंदर बहुत डेप्थ है। लेकिन अभी हम बात करते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग को कहते हैं। तो बेसिक्स तो अकाउंटिंग की यही है। सबसे पहले अगर नंबर 1 पे मैं बात करूँ, बुक कीपिंग का मतलब है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। समरी क्रिएट होती जाएगी रिकॉर्ड कीपिंग, जिसमें हमारे पास आता है जर्नल सबसे पहले, जर्नल लेजर, दैन उसके बाद हमारे पास बनता है ट्रायल बैलेंस, और उससे फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स जनरेट होती हैं। तो ये कहलाती है बुक कीपिंग, और ये आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जो आपने रिकॉर्ड की एंट्रीज़, उससे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो बनी वो कहलाती हैं
फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस कि वो फाइनेंस का पूरा एक आपको ओवरव्यू दिखाएगा बिज़नेस का, कि बिज़नेस की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। उस बुक कीपिंग की बुनियाद पे बनेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ये तमाम आ जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपको जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं या फिर कोई सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, आपको वो पता लगानी है। किसी भी बिज़नेस एंटिटी को अगर अपनी चीज़ों की कॉस्ट निकालनी है, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहलाएगी, और ये पता चलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए उसके मेथड्स को यूज़ करते हुए। 4th नंबर पे है मैनेजरियल अकाउंटिंग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन या तमाम डेटा से आप क्या नतीजा निकालेंगे और उसको किस तरह से उस डेटा को यूज़ करेंगे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए या फिर प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है और वो डिसीजन मेकिंग होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जर्नल एंट्रीज़ के साथ और एंड होता है रिवर्सिंग एंट्रीज़ के ऊपर, जो पीरियड के एंड में जाके बनती हैं। अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, वन बाय वन क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ आप पास करेंगे, उसके बाद बनेगा जर्नल लेजर जिसमें पोस्टिंग, फुटिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, देन यू विल गो फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज़, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन यू गो फॉर इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के से जो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसको यूज़ करते हुए बैलेंस शीट और क्लोजिंग एंट्रीज़, देन रिवर्सिंग एंट्रीज़ और उसके बाद ओपनिंग एंट्रीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्रीज़ की। जर्नल एंट्रीज़ वो एंट्रीज़ हैं जब ट्रांजैक्शन कोई भी अकर होगी या कोई भी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज़ बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर परचेज़ किया मैंने ₹2 लाख का, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर को डेबिट करेंगे ऑब्वियसली कि वो एसेट है, बढ़ रहा है, और अगर कैश पे ख़रीदा है तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर नहीं कैश पे ख़रीदा तो आपका अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होगा। सेकंड नंबर पे लेजर पोस्टिंग आएगा। लेजर पोस्टिंग मतलब आपको वही जो जर्नल एंट्रीज़ आपने बनाई हैं उनका टी अकाउंट्स क्रिएट करना है। मतलब सेपरेटली फर्नीचर का, कैश का, हर किसी का टी अकाउंट बनेगा। डेबिट क्रेडिट शो होता रहेगा कि फर्नीचर कितनी बार डेबिट हुआ, कितनी बार क्रेडिट हुआ, और उसका फुटिंग, बैलेंसिंग, पोस्टिंग के बाद फुटिंग करेंगे और फिर बैलेंसिंग निकालेंगे तो आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस और एक ओपनिंग बैलेंस आएगा। देन आपका एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट होगा। ट्रायल बैलेंस बनाना मीन्स के तमाम डेबिट्स एंड तमाम क्रेडिट्स दोनों सेम आने चाहिए आपके तमाम हेड्स के, ठीक है। कुछ डेबिट्स होंगे, कुछ क्रेडिट्स होंगे, और जब उन दोनों का टोटल सम आएगा तो बैलेंस होना चाहिए ट्रायल बैलेंस। इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तमाम चीज़ एक पीरियड एंड के ऊपर ट्रायल बैलेंस क्रिएट किया जाता है। जर्नल एंट्रीज़ और टी अकाउंट से जो बैलेंसेस आते हैं उनको पोस्ट किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। देन आप बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ क्या होती हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज़ ये होती हैं जैसे मैंने रेंट एक्सपेंस बुक कर दिया, अपना लिख दिया 10,000, लेकिन बाद में मुझे पता ये चला कि ये तो मेरा प्रीपेड था 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का, 2,500 रुपये 4 महीने का था। तो 1 महीने के बाद 1 महीने का तो एक्सपेंस बन गया, लेकिन 3 महीने का अभी भी प्रीपेड है। तो एंड में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी जिसमें रेंट एक्सपेंस को 10,000 से 2,500 पे लाना होगा और 7,500 आपका प्रीपेड दिखाना होगा। ये कहलाती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज़। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बनाने के बाद ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अमाउंट्स आ रही होंगी वो चेंज हो जाएंगी और आपको एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना होगा, और जो कि असल में आपके बैलेंसेस होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको रेंट एक्सपेंस का बताया, इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस भी हो सकता है, बहुत सारी अनअर्न्ड इनकम्स भी हो सकती हैं, तो उन सब के बैलेंसेस चेंज होंगे। आपको उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपका जो नंबर स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट जनरेट करनी है आपको। उन तमाम बैलेंसेस को लेते हुए सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आपको उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने हैं, तो आपके पास इनकम आएगी, और फिर अदर्स चीज़ें, इंटरेस्ट और सारी चीज़ें, टैक्स वगैरह के बाद आपके पास एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस
निकलेगा। इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी कि ये लॉस में जा रही है, गेन में जा रही है, क्या इनका पूरी बिजनेस का जो एंड ऑफ द पीरियड क्या रिजल्ट आ रहा है। आफ्टर दैट आपको बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है वो कैपिटल में जाके ऐड या लेस होता है, इसीलिए पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है और बाद में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में आपको पता है टोटल एसेट्स और एक तरफ होती है टोटल इक्विटीज़। इक्विटीज़ में आएंगी लायबिलिटीज़ और कैपिटल, और एसेट्स में आपके पास करंट एसेट्स आएंगे और उसके बाद फिक्स्ड एसेट। बैलेंस शीट का मतलब है दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एसेट्स का और इक्विटीज़ का। फिर बात करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज़ की। क्लोजिंग एंट्रीज़ पास होंगी एट दी एंड, और क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाने के बाद आप एक और काम जो करेंगे वो करेंगे रिवर्सिंग एंट्रीज। जितनी भी एडजस्टमेंट आपने की होंगी उन एडजस्टमेंट्स की, अनअर्न्ड और प्रीपेड्स की, यहाँ पे बनेंगी रिवर्सिंग एंट्रीज ताकि वो क्लोज हो जाएं। और क्लोज आप किसको करते हैं? क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ की। फिर पोस्टिंग आप कर देंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग एंट्रीज़ को भी पोस्ट कर दें। क्लोजिंग एंट्रीज़ पोस्ट होंगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर से चेंज आएगा, और चेंज आने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आएंगे तमाम अकाउंट हेड्स के, और वही हेड्स अब वही आप मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। इस तरह से ये अकाउंटिंग प्रोसेस वर्क करता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है? जर्नल एंट्रीज से, और एंड आप देखिएगा कहाँ पे जाके हो रहा है? रिवर्सिंग एंट्रीज़। मैंने अभी आपको बताया कि रिवर्सिंग एंट्रीज़ क्या होती है? रिवर्स कर देना, मतलब उलट कर देना, उलट देना, किसी चीज़ को रिवर्स कर देना। तो यहाँ पे जब आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की होंगी तो वहाँ पे कुछ प्रीपेड होंगे, कुछ अनअर्न्ड होंगे, तो उन चीज़ों को यहाँ पे जाके रिवर्स करके ख़त्म करना है, वो उनको रिवर्स कर देना है ताकि वो क्लोज आउट हो जाए और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो ना जाए। ठीक है, रिवर्स होने के बाद यहीं क्लोज हो जाए। रिवर्सिंग एंट्रीज़ के बाद एक बनता है आपकी ओपनिंग एंट्रीज़। ओपनिंग एंट्रीज़ वो होती हैं जो बैलेंसेस एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आए होंगे वो ही जाएंगे न्यू अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, लेकिन न्यू ईयर या न्यू पीरियड के लिए वो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे और ओपनिंग एंट्रीज़ के तौर पर उनको हम लेंगे और बनाएंगे। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा। इसको फॉलो करते हुए तमाम बिजनेस एंटिटीज़ अपनी चीज़ों को एक चेक एंड बैलेंस में रखती हैं, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखती रहती हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट सो काइंडली शेयर इट with your friends and also subscribe my channel and also like this video if you like it. Thank you very much. Allah Hafiz.